सुंदरी के स्थान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है। और ये जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। कौन सी नारी को? किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो मां अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का शास्त्र कहता है सौभाग्यवती नारी जितना भजन पूजन करती है, तो भाग्यवती नारी जितना भगवत नाम स्मरण करती है, भगवत पूजन करती है, व्रत करती है, साधना करती है, तप करती है, पूजन करती है, पाठ करती है, आराधना करती है, अर्चना करती है, उस सौभाग्यवती नारी का किया हुआ दान, पुण्य, धर्म, भजन, कीर्तन, स्मरण, सेवा, चाकरी उसके पति के भी काम आती है और उसके पुत्र और पुत्री के भी काम आती है। एक सौभाग्यवती नारी के द्वारा किया, आवाज पकड़ना, एक सौभाग्यवती नारी के द्वारा किया गया भजन, पूजन, स्मरण, संकीर्तन, नाम जाप, नाम कीर्तन उसके पति के भी काम आया और उसके बच्चों के भी काम। देखिए कितना सुंदर शिव महापुराण में चरित्र आया है वृंदा देवी का कि वृंदा जितना नाम जाप करती है, वृंदा जितना नाम भजन करती है, वृंदा जितना नाम स्मरण करती है, उसके पति को उसका लाभ है। हमारे के व्रत का अगर आप विधान देखेंगे, और हम तो कहते हैं केवल 16 सोमवार से ही मतलब मत रखो। आप माताएं अगर एकादशी का व्रत कर रही है, सोमवार का कर रही है, मंगलवार का कर रही है, बुधवार का करे, गुरुवार का करे, चतुर्थी का करे, तीज का करे, छठ का करे, आप जो भी व्रत करते हो उस व्रत का विधान स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। और स्कंद पुराण में क्या वर्णन लिखते हैं कि नारी जब सौभाग्यवती हो जाती है, लड़की की जब शादी हो जाती है और वो अपने पति के घर में जब रह रही होती है, पति के संग रह रही होती है, तो पति के घर में रहकर जितना भजन पूजन करती है, जितना स्मरण करती है, वो उसके द्वारा किया गया भजन, पूजन, व्रत, आराधना, उद्यापन, चाकरी, दर्शन, ये सब का फल उसके पति के खाते में भी जाता है और उसके पुत्र और पुत्री के भी खाते में जाता है। पर उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना, स्कंद पुराण कहती है कि आप व्रत को उठाएं। आपने व्रत उठाया, कहाँ उठाया? पति के घर से उठाया, ठीक है। आपने व्रत उठाया सोमवार का, 16 सोमवार का, पशुपतिनाथ का, या गुरुवार का, या मंगलवार का, या बुधवार का, जो भी व्रत आपने उठाया वो पति के घर से उठाया। अब आपका फर्ज क्या है कि व्रत आप अगर कर रही हो तो पति के घर का ही अन्न, पति के घर का ही जल, पति के घर का ही सुख आनंद महाराज हमको प्राप्त हो। अगर व्रत करने के दिन मालूम पड़े आपसे कोई तीज का व्रत, छठ का व्रत, चतुर्थी का कोई विशेष खास जो व्रत होता है, सोमला सोमवार का व्रत, पशुपति व्रत, और आप अपने मायके चली गए और मायके का अन्न जल आपने ग्रहण किया, मायके का प्रसाद ले जाकर, मायके की थाली ले जाकर, मायके का पूजन का सामान ले जाकर आपने भगवान की आराधना करी, तो स्कंद पुराण कहती है वो स्वीकृत नहीं होता, क्योंकि विवाह होने के बाद गोत्र बदल जाता है। उस गोत्र का अन्न चाहिए, उस गोत्र का भाग चाहिए। लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली, और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहां शिव को जल चढ़ाया जाता है और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं।
जिसको पंचगंगा कहा गया। 5 स्थान अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी शिव मंदिर में जाएं तो ये 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए ये रखा है। शिवलिंग, गोल जलाधारी, ये चरण जहां से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 की 13 बच्चे, शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवता, 64 योगनियां, सब शिवलिंग के आसपास में। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहां जलाधारी है उस जलाधारी के पास में जहां पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां से पानी बह रहा है उसका राइट भाग वहां गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर हैं। जहां से पानी बहकर उस निकासी से जहां नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांघ नहीं सकते। वो स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए। अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये 3रा स्थान। 4था स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, 4था भाग। 5वां भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रमवाइज चढ़ाएं। आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पे जल उंडेल कर आ जाते हो, सीधे गए और शिव जी पे जाकर आपने जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते हैं? जम के बोलो जरा, गणेश जी की। गणेश जी के बाद पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर मूल पूजन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन पे पहुंच जाते हो। और सरल भाषा में समझ लो, जितनी सरल भाषा में समझोगे ना उतना अपने जीवन में उतर जाएगा। इस छत के ऊपर आपको चढ़ना है, निशानी रखी है, पाए लगे हुए हैं, आप कैसे चढ़ोगे? एक एक पाए पर पांव रखकर चढ़ोगे कि डायरेक्ट पहला पे रखोगे आखिरी पर? जम के बोलिए जरा, एक एक पाए पर पांव रखोगे ना कि धीरे धीरे हमको चढ़ना है। उसी तरह शिव मंदिर में पहुंचने के बाद पहला गणेश स्थान, कार्तिकेय स्थान। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। महादेव आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कई कई माताएं अपने बच्चे को कसम दिला देती, मेरी सौगंध खा तू सुबह 6 बजे उठ जाए। अब कसम तो दिला दी ने, 6 बजे एक दिन तो उठ गया ने, बाकी का दिन तो क्या मतलब ऐसा नियम दिलाने से? तो नियम होना चाहिए। तो क्या नियम लिया जाए? तो पत्नी बोली देखो अन्न का भाग मिले घर में ना मिले, एक काम करो तुम तो बेलपत्री का नियम ले लो कि अपन 108 बेलपत्र शंकर को चढ़ाएंगे, बस इतना। हाँ ठीक है। अब बहुत पैसे वाले हो गए ना तो तुम्हारे यहाँ कोई बेलपत्री तोड़ के भी दे जाएगा, थोड़ा धन मिल जाएगा, दे जाएगा। धीरे 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 बेलपत्र का नियम लिया। एक वृक्ष से बेलपत्र लेकर आते और उस बेलपत्र को लाकर शिव जी को चढ़ा देते। निकलते निकलते कम से कम 25 दिन निकल गए, नियम पूरा चलता रहा। 26वां दिन आ गया, नियम पूरा चलता रहा। 27वां दिन आ गया, श्रावण के महीने का 27वां जब दिन आया
तब माली ने बेलपत्र तो उतार ली। जो बेलपत्र के वृक्ष का माली था, वृक्ष का जो माली होता है, उसने चिल्ला दिया, हे बेलपत्र अब मत ले जाना, पीरी की मिल रही है तोड़ तोड़ के ले जा रहा हूं, अब मत ले जाना, बिल्कुल भी नहीं, कीमत दीजिए उसकी। पूरे विश्व में, भारत की धरा पर, देश विदेश में, पिछली कथा में कहा था 1 जून से लेकर 25 जुलाई तक बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव मनाना, हजारों लाखों वृक्ष सबको लगाना। और आप जो बेलपत्री का पौधा लगा रहे हैं, इसका फल कितना है वो ध्यान करना। एक बेलपत्री का पौधा यदि लगा रहे हो, 24 घंटे बेलपत्री का वृक्ष ऑक्सीजन प्रदान करता है। 24 घंटे, हर पल हर घड़ी ऑक्सीजन देता, रात में भी दिन में भी। और बेलपत्री का पत्ता अगर टूटेगा, टूट कर कहीं जाएगा तो कहां जाएगा? शंकर के चरणों में, शिव के ऊपर। और बेलपत्री का फल अगर टूटा, उसमें से कुछ भाग निकला, तो बेलपत्री के फल में वो आनंद है कि बेलपत्री का बीले का गुर्दा किसी के मुख में चले जाता है तो कई रात्रि तक उसके हृदय में, चित्त में शिव समाया रहता है। और अगर वो मर भी गया तो शंकर के धाम चले जाता है। बेलपत्री के फल में वो आनंद छुपा हुआ। महाराज एक नियम बनाया उन्होंने, बेलपत्री का पौधा, बेलपत्री की पत्ती को तोड़ते, शिव जी को ले जाके समर्पित करते। अब 27 दिन हो गए, वो चिल्ला दिया, माली ने कहा इसका पैसा दीजिए, अगर आपको तोड़ना है तो पैसा देना पड़ेगा। अब इसके पास धन होता तो अन्न का भाग नहीं कर लेता, 108 अन्न के दाने नहीं चढ़ा देता, पर है ही नहीं, कुछ हो तो चढ़ाए नहीं। 28वां दिन, 28वां, बगीचे के मालिक ने मना कर दिया। बगीचे का मालिक मना कर देता है, नहीं। अब 28वां, दोनों बेलपत्री के वृक्ष के सामने से निकल कर जा रहे हैं। और बेलपत्री के वृक्ष के सामने से निकल कर जाते जाते आंख में अश्रु भरे हैं। बेलपत्री के वृक्ष को देखकर हाथ जोड़कर कहते हैं, शंभु, शंकर। शंभु का मतलब क्या है? ये शंभु जो है ना, ये संबोधन बदला गया, नहीं तो स्वयंभू था। शिव स्वयंभू, अपन कहते शिव शंभु, संबोधन है स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब है अपने आप प्रकट हुआ, पैदा नहीं हुआ, जन्म नहीं लिया और ना मरेगा। वो स्वयंभू है, स्वयं प्रगटा है। हे ईश्वर, कृपा कर, दया कर। 28वां दिन, 28, 29, 30, 3 दिन की बात है बाबा। बेलपत्री नहीं मिल रही। बाबा की कृपा देखिए, जो नियम बनवाता है वही नियम को पूरा करवाता है। नियम को पूरा करने वाला कोई दूसरा नहीं होता। एकादशी का व्रत आपने उठाया, पर वो व्रत करवाएगा कौन? भगवान। सोमवार बनाओ नियम, बना लिया नियम बेलपत्री का भी। 3 दिन बचे, अब क्या करें? जा रहे थे, जाते जाते इतने में स्वयं एक छोटा सा बालक बेलपत्री की पत्तियों को अपनी झोली में भरकर लाया। और बालक कहता है, मां, ओ मां, ले आओ ये बेलपत्री। आप रोज मंदिर जाती हो ना, मैंने आपको देखा था मंदिर जाते हुए, आप बेलपत्र चढ़ाती हो ना, मैंने आपको देखा था। मैंने मन में सोचा एक बार मैं भी बेलपत्र चढ़ाऊं, पर मेरी मां मुझे जाने नहीं देती ना, इसलिए मैं बेलपत्र आपको दे देता हूं। आप ये बेलपत्र शिव को समर्पित करो। आप ये बेलपत्र शंकर को। आंख में से जल बह रहा है। कहते हैं बेलपत्री को पानी में क्या धोया? अश्रु में धो दिया। जैसे सुदामा के चरण को भगवान कृष्ण अपने नयन अश्रु में धो देते हैं,
ये दोनों वैश्य, दोनों बनिए पति पत्नी बेलपत्री को अश्रु में धोते धोते शिव जी के धाम में ले जाकर समर्पित कर देते। नियम पूरा। कौन पूरा करा रहा? भगवान। समय आया, दूसरा दिन फिर आ गया, 29वां दिन था, 2 दिन और बचे थे। शंकर जी को लगा क्या करा जाए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती आज तुझे जाना चाहिए, कल गणेश गया था, आज तू जा। ये अपने परिवार की जवाबदारी है। जब कोई अपना व्यक्ति अपने घर में आता है तो उसको निभाना अपना फर्ज है। आपके घर में कोई आएगा तो गद्दा कौन लगाएगा? आपको लगाना है। तकिया किसको देना है? आपको देना है। चादर किसको देना है? आपको देना है। कम्बल किसको देना है? आपको देना है। भोजन किसको कराना है? आपको कराना है। अगर कोई अपने मंदिर में आ रहा है और बेलपत्री का उसका नियम है तो नियम कराए तो उसको निभाना भी तुम्हें पड़ेगा। भाई 4 मेहमानों में से 3 तो रोटी खा रहे और एक व्यक्ति की एकादशी का व्रत है, वो नहीं खा रहा, तो खिचड़ी कौन बनाएगा? अरे बोलो तो जम के, कोई दूसरा बनाएगा कि पड़ोसन को फोन लगा के बोलोगे देखो हमारे यहाँ तो भैया हम खिचड़ी नहीं बनाएंगे, तुम्हारे यहाँ मेहमान में भूख लगी है और इसका व्रत है तो तुम कहीं पे भी जाके खा, पर हम खिचड़ी